4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की एक बात आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुआ। शिव जी की तस्वीर लेकर के लोकसभा में अवतरित हुए। मैं इस बात के ज़्यादा पक्ष में नहीं रहता, मैंने एपिसोड भी बनाया था, बल्कि राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलने लगा तो बहुत सारे राहुल गांधी के भी प्यार करने वाले वो गालियाँ भी बकने लगे थे। लेकिन अब बात तो सही रखनी पड़ेगी। मैं इस बात के लिए ज़्यादा पक्ष में नहीं रहता कि संसद में आप धर्म की बातें करने लगें, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, मोदी हो या राहुल गांधी हो। वहाँ दरअसल आपको इसलिए भेजा गया है कि आपके और मेरे हालात सुधरें। लेकिन जब हालात सुधरने का आपको और मुझे होश ही नहीं है तो ये सुधारेंगे क्यों? दुनिया में हर ज़ख्म का इलाज होता है, बशर्ते बीमार ये माने कि साहब मुझे ज़ख्म है, मुझे बीमारी है। जब आपको बीमारी पता ही नहीं और आपको पता ही नहीं कि आप बीमार हैं तो आपका इलाज कौन करेगा? जब धार्मिक पशु बना दिया है वोट देने के नाम पर और आपको मालूम नहीं कि आप बीमार हैं तो आपका कौन सा डॉक्टर इलाज करेगा? डॉक्टर राहुल, डॉक्टर मोदी? कोई नहीं कर सकता। आपको तो एक आदमी आएगा, ज़ात पर, प्रदेश पर, देश पर, धर्म पर, इन पर लेकर आएगा और वोट लेकर चला जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ और बताने के लिए हाजिर हुआ। 3 इलेक्शन गुजर गए जनाबे मन, कांग्रेस 44, 52, 99 पर आई। तो मैं सोच ये रहा था कि राहुल गांधी शिव जी की तस्वीर को लेकर के लोकसभा में अवतरित क्यों हो गए। थोड़ा सा गौर किया, महसूस किया और आप भी महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगा ये कि इस देश में, जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ये जाति प्रधान देश भी है और ये धार्मिक प्रधान देश भी है। धार्मिक प्रधान देश के घोड़े पे सवार होकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ऐसी बेदाग पारी खेल रही है कि 303, 282 और अब थोड़े बहुत कम हुए हैं। वो चूंकि जाति प्रधान देश वाला मामला आ गया था, अखिलेश यादव ने एक जाति समीकरण का वो बनाया था, मैंने आपको बताया था। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी काट नहीं लग पाई कि 240 से या सिर्फ 40 पे रह जाते। चूँकि 10 साल में इनके पास तो कुछ बताने के लिए था नहीं जनाब। धर्म की बातें ही बताई जा रही थी, श्री राम जी का मंदिर बताया जा रहा था, हिंदुत्व की बातें बताई जा रही थी और हिंदी पट्टी में इनको वोट भी मिल गया। साउथ में तो यह है ही नहीं। तो राहुल गांधी अब आकर के, ये है वो मेन बात। मैं माफ़ी चाहूँगा, आज भूमिका बांधने में 1 या 2-2.5 मिनट लग गए। राहुल गांधी दरअसल इनके हिंदुत्व का मुखौटा खींचने के लिए आए इस बार, मानिएगा मेरी बात आप। उस आदमी ने समझ लिया कि मैं मैनिफेस्टो ज़बरदस्त लेकर आ रहा हूँ। पिछले इलेक्शन में 2019 में तो उसने कहा कि 72,000 रुपया अगर हर आदमी की जेब में चला जाएगा जो गरीबी रेखा पे रहता है, तो वो कम से कम इतना ज़रूर होगा कि बाहर जाएगा, चीज़ें खरीदेगा, लोकल की जो मार्केट है उसमें बूम आ जाएगा, कुछ अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। शानदार प्रोग्राम था, बट मगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया था। 303 सीटें दे दी थी और उनसे कहा था कि आपके 72,000 रुपये सालाना नहीं चाहिए। इस बार 8,500 रुपया, लगभग 1 लाख रुपए के करीब की बात लाए। थोड़ी सी बात लगी, लेकिन उससे भी आप और हम और हमारे वोटर मिचले नहीं, फिसले नहीं, मोदी जी के धर्म की बात पर ही वोट देते रहे। अब उसने आदमी ने सोच लिया है कि अब मैं इनका हिंदुत्व जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, उसका मुखौटा खींच कर रहूँगा। और वो आदमी बीजेपी की पिच पर शानदार बैटिंग कर रहा है। साथ साथ में वो हाथरस भी जाता है, साथ साथ में वो राज मजदूरों के पास भी जाता है, साथ साथ में वो लोको पायलट यानी कि ट्रेन के जो रेलवे विभाग के जो कर्मचारी उनके पास भी जाता है। वो कितने लोगों की आवाज़ बन रहा है, लेकिन उसने अपने तरकश में वो धर्म का तीर भी जोड़ दिया है, याद रखिएगा। और उसने बता दिया असल हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू कौन है और देश का हिंदू कौन है। उसने कहा, उसकी बात को बड़ा प्रचारित गलत तरीके से किया गया। ये प्रधानमंत्री जी भी जानते थे कि लोकसभा में वो कौन से हिंदू की बात कर रहा था कि हिंसक होता है। उसने देश के 140 करोड़ में से 120 करोड़ हिंदुओं को या 100 करोड़ हिंदुओं को नहीं कहा है। ये मोदी जी भी जानते थे, लेकिन खड़े होकर के आरोप के अनुसार झूठ बोले और बोले कि देश के अंदर हज़ारों, लाखों, करोड़ों हिंदू हैं, उनको ऐसा नहीं। अरे उनको कहा कब है, ये तो आप जानते हो। 4 सीटें छोड़ के तो आप बैठे थे भाई, आपको मालूम था वो क्या कह रहा है। लेकिन सारे नेता म्यान से इस तरह से निकल आए
जैसे मांद में से निकल आता है कोई और आकर के बता, अरे अरे हिंदुओं को कह दिया, अरे हिंदुओं को कह दिया। मैं एक मिसाल सुनाऊंगा, पहले किसी एपिसोड पे सुनाई थी। उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा सीट की बात बताता हूं। वहां पर एक दाढ़ी वाला इलेक्शन लड़ रहा था, मुस्लिम। रात को 10-11 बजे के बाद इनका प्रचार प्रसार बंद हो जाता। लोकल में जो घंटाघर है वहां पर वो बंदा आया अपने काफिले के साथ, तो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप इतने सारे लश्कर को लेके आ कैसे रहे हैं? तो उसी कैंडिडेट का एक गुर्गा, उसके भी दाढ़ी थी, आकर के बोला है कि एसडीएम से, अरे तुम्हें दाढ़ी वाला इलेक्शन लड़ने वाला अच्छा नहीं लग रहा? तो वो बोला, मैंने ऐसी बात कब कही? ये क्या कहा मैंने? ये दाढ़ी वाली का क्या? उस आदमी ने उस पूरी अपनी इलीगल एक्टिविटीज को उस गुर्गे ने कन्वर्ट करने की कोशिश कहाँ की कि दाढ़ी वाला आपको इलेक्शन लड़ते हुए अच्छा नहीं लगा और दाढ़ी पकड़ेगा, मेरी दाढ़ी पकड़ेगा। वो बोला, अरे मैंने कहाँ दाढ़ी पकड़ी, मैंने क्या कहा? वहाँ और भी आला अधिकारी भी मौजूद थे। ये आलम उस आदमी ने कर दिया, यानी कि बात को कहाँ से कहाँ टर्न कर रहे थे। ये मैं आपको ओरिजिनल वाक्य बता रहा हूँ। ऐसे ही लोकसभा में हुआ। बात वो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिंदू की 100 करोड़ पर लेकर आ गए प्रधानमंत्री जी। अमित शाह खड़े हो रहे हैं बार बार, रिजिजू खड़े हो रहे हैं बार बार, वो दुबे खड़ा हो रहा है बार बार। वो एयरपोर्ट पर जो पकड़े गए थे, क्या हुआ था उसमें? बताइए, यह आलम है। तो आपको और मुझे इतना बड़ा बेवकूफ़ समझ रखा है इन लोगों ने। राहुल गांधी कहेगा बीजेपी के हिंदू को, और ये 100 करोड़ हिंदुओं को बता देंगे राहुल गांधी कुरैशी है, खान है, अंसारी है, सैफी है। अरे वो तो खुद हिंदू है भाई। उसके फिरोज खान के दादा को लेकर आ गया वो शहजाद पुणे। और बाप रे बाप, आप देखिए एक्स पर जो ट्विटर है उस पर हाल क्या कर दिया राहुल गांधी का। अपनी बात पर आ रहा हूं। उस आदमी ने कहा कि अब तुम्हारी पिच पर ही आकर खेला जाएगा। अब वो हिंदुत्व की नहीं, हिंदुइज्म की बात कर रहा है। वो तमाम मंदिर भी जाएगा, जाता था पहले भी। अब आकर के इनकी परेशानी ये हो गई कि अगर इन्होंने सेकुलर हिंदुओं को जगा दिया, जिन सेकुलर हिंदुओं को इंजेक्शन लगा करके हमने अंधभक्त बना रखा था, अगर इस आदमी ने मैनिफेस्टो का भी डोज दे चुका है, ये सामाजिक भी डोज दे चुका है ये, और अगर इसने सेकुलरिज्म जगा दिया उन लोगों का जिन लोगों को हमने धार्मिक पशु बनाया है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। राहुल गांधी इस वाले पिच पर खेल रहे हैं। अब ये तीसरी पारी नहीं है दोस्तों, ये दूसरी यात्रा नहीं है दोस्तों। ये याद रखिएगा, 3 इलेक्शन के बाद जो उसका कंक्लूजन निकला है वो ये है कि अब एक ऐसी यात्रा पे जा रहा है राहुल गांधी जो इनकी हिंदुत्व की बिछाई हुई है, लेकिन वो बताएगा कि सेकुलर हिंदू और धर्म, हिंदू धर्म क्या है। वो देश को बता रहा है बराबर, और इनके हिंदुत्व के मुखेटों को वो खींचने जा रहा है। ये काम कर रहे हैं राहुल गांधी। मुखेटों के ऊपर याद आ गए, कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा था कि मुखोटा खींच लूंगा। ये मुखोटा जो चढ़ाए बैठे हैं ना, ये अर्थव्यवस्था की बात आपको नहीं पता चलने दे रहे, मणिपुर की बात आपको पता नहीं चलने दे रहे, और नीट की बात पता आपको नहीं चलने दे रहे, अग्निवीर की बात, किसान की बात, कमजोरी की बात, 35 साल की बेरोजगारी की बात, कितनी दर्जनों बात है। आप सब डाइजेस्ट कर जाते हैं कि नहीं नहीं राम राज्य ले आएंगे, ये राम राज्य ले आएंगे ये। अब उस आदमी को पता चल गया है राहुल गांधी को कि इनको इसी के हथियार से इनको जो है ख़त्म किया जा सकता है। जिस हिंदुत्व की आग भड़काकर ये वर्गीकरण कर रहे हैं, वो तमाम वर्गों के फोटो लेकर आया है, जिसके बारे में लोकसभा स्पीकर भी बोलते बोलते सहम गए कि रुक जाओ, ये कौन सी बात चल रहा है। चित्र दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि कोई यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है कोई भी वो, तो उन्होंने कहा आप शिव जी की तस्वीर को मना कर रहे हैं क्या? हिम्मत नहीं थी उनकी कहने की, चुप हो गए। फिर वो सारे चित्र दिखाता रहा। तो दोस्तों, अब राहुल गांधी ने हिंदुइज्म, जो बिल्कुल मानवता का बात बताता, हिंदू तो नहीं हिंदुइज्म, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस राहुल गांधी ने बहुत पहले बताया था, वो इस पिच पर खेल रहा है और अब ये परेशान हो जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।